छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट कर सुरक्षा बल के वाहन को उड़ाया, जिसमें 8 जवान और एक ड्राइवर शहीद हो गए। सभी जवान दंतेवाड़ा डीआरजी के थे। घटना कुटरू बेदरे सड़क पर हुई, जब संयुक्त ऑपरेशन से लौट रही टीम पर हमला किया गया। बस्तर आईजीपी सुंदर राज ने घटना की पुष्टि की है। कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने सोमवार को बीजापुर पहुंचकर दिवंगत पत्रकार मुकेश चंद्राकर के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें ढांढस बंधाया। दीपक बैज ने पत्रकार की हत्या को दुखद बताते हुए कहा कि भाजपा सरकार इसे हल्के में ले रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को मुकेश चंद्राकर के परिजनों को मुआवजा देना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में पत्रकारों को धमकाया जा रहा है और झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है। बैज ने भाजपा पर निष्कृष्ट राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि तस्वीरों की राजनीति छोड़कर भाजपा को लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है और सभी वर्ग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मुकेश चंद्राकर जी का परिवार गरीब परिवार है, मध्यम परिवार है। कहीं न कहीं सरकार को गंभीरता से लेते हुए सिर्फ फोटो की राजनीति न कर उनको आर्थिक रूप से सहयोग राशि मुआवजे भी उस परिवार को करना चाहिए। इसके लिए छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी मांग करती है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बीजापुर जिले के कुटरू में नक्सलियों द्वारा किए गए आईईडी ब्लास्ट में 8 जवानों और एक वाहन चालक के शहीद होने पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने शहीदों के परिजनों के प्रति संवेदना जताते हुए ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति और परिजनों को संबल देने की प्रार्थना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि नक्सल उन्मूलन अभियान में जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी और नक्सलवाद के खात्मे के लिए ये लड़ाई जारी रहेगी। देखिए, सभी को मालूम है, पूरा देश को मालूम है कि जब से हमारी सरकार आई है 1 साल से ज़्यादा हो गया है, नक्सलवाद के साथ मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे सुरक्षा बल के जवान बहुत उत्साह के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी का भी संकल्प है कि मार्च 2026 तक देश से इस नक्सलवाद को समाप्त करना है और जिस मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि उनका संकल्प पूरा होगा। हमारे बस्तर का जो एक हिस्सा, करीब 5 जिले जो नक्सल प्रभावित है, आने वाले मार्च 2026 तक नक्सलवाद वहाँ से भी समाप्त होगा। वहाँ पर शांति व्यवस्था होगी। आज लगातार उस क्षेत्र में सुरक्षा कैंप खोल रहे हैं और 17 विभाग और 53 योजनाओं को नियत नीलाना योजना के माध्यम से उस क्षेत्र में मजबूती के साथ सरकार पहुँचाने का काम कर रही है। राजधानी के माना पुलिस कैंप में हो रही पुलिस भर्ती में भेदभाव का आरोप लगाते हुए अभ्यर्थी सड़क पर उतर आए। वे ड्राइवर के पद के लिए भर्ती में शामिल होने आए थे, लेकिन सीट नहीं होने का हवाला देकर उन्हें भर्ती प्रक्रिया से बाहर किया जा रहा है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि ओबीसी और जनरल पदों की कमी और फिजिकल टेस्ट में भेदभाव किया जा रहा है। इसको लेकर वे विरोध जता रहे हैं। छत्तीसगढ़ में पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं और महापौर पद के लिए आरक्षण प्रक्रिया भी कल पूरी हो जाएगी। इस बीच रायपुर नगर निगम में प्रशासक ने आज कार्यभार संभाल लिया। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि नगर निगम अधिनियम के तहत महापौर का कार्यकाल 5 साल होता है। अगर चुनाव नहीं होते तो प्रशासक कार्यभार संभालेंगे। देखिए, देश के संविधान में और नगर निगम अधिनियम 1956 में स्पष्ट प्रावधान है कि जो निर्वाचित बॉडी है उसका कार्यकाल 5 साल होगा, 5 साल से अधिक नहीं होगा। तो निर्वाचित कमेटी के कार्यकाल समाप्त हो गए हैं और ऐसी स्थिति में प्रशासक के नाते कलेक्टर नगर निगमों की जवाबदारी संभालेंगे ताकि नगरीय निकाय नगर निगम के काम प्रभावित ना हो। ये थोड़े दिन के लिए है। अब बहुत जल्दी, जैसे आपको पता है कि 7 जनवरी यानी कल महापौर और अध्यक्ष का आरक्षण होगा। आरक्षण की सूचना हम तुरंत ही चुनाव आयोग को देंगे और चुनाव आयोग उसके आधार पर चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। तो निश्चित रूप से बहुत जल्दी चुनाव हो जाएगा और फिर से निर्वाचित बॉडी, जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि नगरीय निकाय की कमान संभालेंगे।